What are the mistakes you have made and you wish you could have improved it? So, stretch over contraction. Stretch over contraction any day. Underrated factor. What's your story behind fitness? Okay. Alright boys, this is something very new I've brought for the series, and I don't know how many of you all know this. This measures your grip strength basically. Everywhere they ask him this only. As a vegetarian, do you what are the protein sources you can give? Quality protein sources. क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज. अब क्वालिटी की बात हुई है तो ये बोलेंगे कि कंप्लीट होना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं, क्योंकि मैं नहीं देखता, मैं ओवरऑल प्रोटीन देखता हूँ. और आपका बॉडी का हिसाब से कितना प्रोटीन आप लेते हो? 120 ग्राम से इनफ हो जाता है मेरे लिए. That is body weight into 2 टाइम्स. और मेरे को लगता है इतने की भी ज़रूरत है, बस वो दिमाग में है कि डबल कर लेता हूँ, तो इसलिए लेता हूँ मैं. बाकी अगर मैं 100 110 भी ले लूँगा तो मेरे हिसाब से इतना भी बहुत है मेरे लिए. While I'm going to do this next set, you explain to the audience, in your 8 years of lifting, what are the mistakes you have made and you wish you could have improved it? सबसे पहली मिस्टेक तो मैं ये बोलूँगा कि लेग्स को मैं सीरियसली ट्रेन नहीं करता था. पहले लेग्स ट्रेन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं फेलियर तक भी पुश नहीं करता था, और जब मैंने फेलियर तक पुश करना शुरू करा तो मेरी फिजिक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई. तो फेलियर तक पुश करना भी इम्पॉर्टेंट है. थर्ड चीज़ डाइट को लेके बोलूँगा मैं कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रहो अपनी डाइट के साथ. बॉडी बिल्डर्स की डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों का काम है, वो अलग ब्रीड होते हैं, उनको मत देखो. अपने हिसाब से अपना लाइफस्टाइल डिज़ाइन करो. हर कोई इंडिविजुअल अलग होता है, हर किसी को सेम वर्कआउट प्लान नहीं फॉलो करना चाहिए. किसी ने किसी को प्लान दे दिया, वो मत फॉलो करो. अपने हिसाब से डिज़ाइन करो अपना वर्कआउट प्लान भी, अपना डाइट प्लान भी. उस पर आप स्टिक कर पाओगे. और सबसे बड़ी चीज़ जो होगी, आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो. इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं 8 सालों में, और बेस्ट काम करा इन चीज़ों ने मेरे ऊपर. किसी चीज़ का हैक मत ढूंढो, क्योंकि हैक है ही नहीं. कि मैं बॉडी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. अब थोड़े टाइम बाद वो सीख जाएगी. कैलोरी डेफिसिट में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला फूड खाने लग जाते हैं ना. एक तो भूख दबाने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला फूड खा लूँ, वो भी ठीक है, पर एक चीज़ तो आएगी घूम फिर के कि कैलोरी डेफिसिट में जब आप होगे तो भूख लगेगी, उसको कंट्रोल कर लो, और कुछ नहीं कर सकते आप. और सेकंड चीज़, अपनी मील टाइमिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लो. थर्ड, किसी और का डाइट प्लान मत फॉलो करो, बिल्कुल भी मत करना. यहाँ भी मैं वही बात बोलूँगा जो मैंने पहले बोली थी कि फ्लेक्सिबल रखो अपनी डाइट को. जो चीज़ खानी पसंद है वही खाओ. जो किसी और को पसंद है, किसी और की बॉडी को सूट कर रही है, वो मत खाओ. जो तुम्हारे लिए है वो तुम खुद का प्लान बनाओ, उस पर स्टिक कर पाओगे आप, वो बेटर है. पर मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि स्ट्रेच मिलता है. हाँ. So, stretch over contraction. Stretch over contraction any day. Any day. Okay. So I have so many of my friends saying, even I prefer stretch over contraction because one, I feel good. Second, pump is better when I have noticed it. वैसे तो ब्रो साइंस हो गई, इसकी पीछे कोई साइंस नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ. पर मसल्स क्या है, इलास्टिक तो, और किसी भी इलास्टिक को खींचोगे तभी वो टूटेगा. तो 100%. मेरे हिसाब से स्ट्रेच इज इम्पॉर्टेंट. Even I feel that. Bro is talking in muscle terms, nothing else. Y'all keep your dirty mind out of this. What is the reason behind doing lateral raise like this? टेंशन Tension. कांस्टेंट टेंशन रहती है डेड्स पर. इसलिए जब स्टैंडिंग लेटरल रेज करते हैं ना, तो यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे डेड हो जाती है. वो वेट फील नहीं होता उतना ज़्यादा.
और जब इसमें हल्का सा लीन हो जाते हैं ना तो हमें वेट यहाँ तक फील हो रहा होता है। टेंशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सिर्फ इतने में अपना वेट रेट है तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है और जब मसल पर स्ट्रेच प्रॉपर आएगा ना तभी वो ग्रो होगी। तो मेरे ओपिनियन में ये बेटर है उससे स्टैंडिंग वाले से। Alright, before we move on to the recovery part, let me tell you about a very important supplement which you require the most, especially if you are a vegetarian like Vedant. You know what I'm talking about, it is creatine. And guess what? You can now choose your flavor of gains. Start with Muscle Blazers Creamp. You are not just choosing flavors, you are choosing a performance edge. The high water solubility ensures no gritty residue and faster absorption into your bloodstream. Well, thanks to MB Cree Absorb, Creamp offers 39% better bioavailability, helping you gain strength and recover faster. Now with refreshing flavors, my personal favorite watermelon Kool-Aid and Citrus Blast, also Sunset Mango. Underrated factor. सबसे ज़्यादा एक होती रिकवरी की सो गए बस, एक होती डीप स्लीप, उस पर ध्यान नहीं देते बहुत से लोग, फ़ोन में लगे रहते हैं 2-3 बजे तक, उसके बाद उठ गए। अब बहुत लोगों की आदत क्या होती है, फ़ोन चलाया उठ गए, रात को भी अगर उठे हैं वो 3-4 बज रहे हैं सुबह के और वो सो रहे हैं, उसके बाद फिर 5 मिनट फ़ोन स्क्रॉल करा फिर सोए। क्वालिटी स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कितना गेम्स मिस कर रहे हो ना, आप अपनी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं करके। स्लीप के लिए सब कुछ करो, सब कुछ जो सप्लीमेंट काम कर रहे हैं ना आपके ऊपर, जो आपकी स्लीप इंप्रूव कर रहा है भाई ले लो, पैसे खर्चो उस पर। How did you start this fitness journey? Everyone has their own story. I have my own story. Someone else has their own story. What's your story behind fitness? मैंने अगस्त 2016 में शुरू करा था और मैंने जब शुरू करा था मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली होता था और मेरा वेट था 43-45 किलोस, बहुत ज़्यादा स्किनी था मैं, कोई मेरे को सीरियस नहीं लेता था। उसके बाद जब मैंने वर्कआउट करना शुरू करा, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करा, बल्क करा था उस टाइम पे मैंने, तो थोड़ी सी इज्जत मिलने लगी जिम्स वगैरह में और भैया भैया करके बोलने लगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैं कहा वापस से वो पतला बना, वेदांत नहीं बनना, अब ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और लोग जब अप्रिशिएट करते हैं ना किसी चीज़ को तो भाई उसमें मोटिवेशन आती है और वो मोटिवेशन कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गई और अब मैं यहाँ पे हूँ। So, we just go up, do some posing. We'll be done with it? Alright. बड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, पिछली बार से ज़्यादा लीन हुई तो मसल मास मैंने पुट ऑन करा है और सिर्फ एक ही वजह से रिकवरी पे ध्यान दिया है। सोया हूँ मैं, पिछली बार मैंने सोने पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बस पुश करता गया मैं अपने आप को, पर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। Alright boys, this is something very new I have brought for the series. This measures your grip strength basically. So let's see, let's start with him. He'll be inaugurating this machine. So let's see. Alright. 58.5. Alright boys, that's 58.5. That's weak. That's weak? No, that's strong. It says it's strong. Alright. जिम की लाइटिंग में थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है। ठीक मत बोलो इसको। Bro just said he looks fine under the lighting. Okay, we are done. What's the next set? I'm losing my mind looking at your physique. कोई रोइंग